बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने एमडी कैट से रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात करनी है, स्पेशली सिलेबस से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है वो 27 अगस्त को प्लान हुआ है 2023 को, और उसी का जो सिलेबस है उसी के हवाले से रिसेंटली एमडी कैट के लिए जो पीएमडीसी ने सिलेबस डिसाइड किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एमडी कैट का टेस्ट है ये 200 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। 3.5 आवर्स यानी कि 3.5 घंटे का टेस्ट होगा और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे। एमबीबीएस के लिए पासिंग मार्क्स एमडी कैट के अंदर जो चाहिए होंगे वो 65% है, जबकि डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर होंगे वो मिनिमम 55% होंगे। जबकि अगर हम सब्जेक्ट्स के वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी से 68 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री से 54, फिज़िक्स से 54, इंग्लिश से 18 एमसीक्यूज़ और लॉजिकल रीजनिंग से 6 एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरह अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें 20 एमसीक्यूज़ बिल्कुल इजी होंगे, 60% एमसीक्यूज़ मॉडरेट या एवरेज होंगे, जबकि अगर हम 20% एमसीक्यूज़ की बात करें तो वो हार्ड या डिफ़िकल्ट होंगे, वो मुश्किल होंगे। अब आते हैं जी सिलेबस की तरफ। पीएमडीसी ने डिसाइड किया है कि सिलेबस एमडी कैट टेस्ट के लिए वही होगा जो प्रीवियस एमडी कैट टेस्ट 2022 में था, और उसी को क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने सिलेबस एक दफ़ा फिर से अनाउंस किया है कि वो कौन सा सिलेबस है जो इस बार भी 2023 के एमडी कैट टेस्ट में होगा। तो बायोलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे, जो चैप्टर्स बायोलॉजी के सिलेबस में इंक्लूड होंगे उनमें नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली इसमें वायरसेस को शामिल किया गया है। नंबर 2 बायोएनर्जेटिक्स 11 चैप्टर बनता है फर्स्ट ईयर का। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर 2 बनता है फर्स्ट ईयर का। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर 4 बनता है फर्स्ट ईयर। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 17 बनता है सेकेंड ईयर का। इसी तरह डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स चैप्टर 10 बनता है फर्स्ट ईयर। एंजाइम्स चैप्टर 3, एवोल्यूशन चैप्टर 24, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 12, 13, 14, प्रोकैरियोट्स चैप्टर नंबर 5, रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 18, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स चैप्टर नंबर 22 है। तो ये वो चैप्टर्स थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बायोलॉजी से जिनको सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिन्हें आप तैयार करेंगे। मज़ीद अगर आपको एक्सप्लेनेशन इनमें चाहिए कि इनमें मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जानी हैं तो वो आप पीएमडीसी की वेबसाइट पर सिलेबस में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की। केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, चैप्टर 3 गैसेस, 4 lipids, 5 solids, 6 chemical equilibrium, 7 reaction kinetics, 8 thermochemistry and energetics of chemical reactions, 9 electrochemistry, 10 chemical bonding, 11 S and P block elements, 12 transition elements, 13 fundamental principles of organic chemistry, 14 chemistry of hydrocarbons, 15 alkyl halides, 16 alcohol and phenols, 17 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, 18 कार्बोक्सिलिक एसिड, 19 मैक्रो मालिक्यूल्स होंगे। ये वो चैप्टर्स या वो सिलेबस था जो केमिस्ट्री से रिलेटेड था एमडी कैट टेस्ट के हवाले से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिलेबस फिज़िक्स का कौन कौन सा है जो कि एमडी कैट टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर 1 फोर्स एंड मोशन, 2 वर्क एंड एनर्जी, 3 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, 4 वेव्स, 5 thermodynamics, 6 electrostasis, 7 current electricity, 8 electromagnetism, 9 electromagnetic induction, 10 electronics, 11 dawn of modern physics, 12 atomic spectra, 13 न्यूक्लियर फिज़िक्स होगा। इसकी भी अगर आप इन चैप्टर से डिटेल जानना चाहें तो आप पीएमडीसी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो ग्रामर की रूल से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई गई हैं, जिनमें कंप्रिहेंसिव वोकेबलरी हो सकता है, ट्रांसलेशन वगैरह हो सकता है, टेंसेस वगैरह हो सकती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें इंग्लिश के सिलेबस से इंक्लूड की गई हैं एमडी कैट टेस्ट के सिलेबस के हवाले से। और इसी तरह अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग,
इसके अलावा लॉजिकल डिडक्शंस, लॉजिकल प्रॉब्लम्स और कोर्स एक्शन, कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट के हवाले से या सिलेबस के हवाले से सिलेबस में शामिल की गई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। उम्मीद ये भी है कि आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तक, और उम्मीद ये भी है कि आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से, अच्छी परसेंटेज से, अच्छे मेरिट के साथ अपने एमडी कैट टेस्ट में ना सिर्फ पास होंगे, बल्कि क्या है कि आप किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए या डेंटिस्ट के लिए इंशाल्लाह एडमिशन भी ले लेंगे। तो दुआओं में याद रखिए, मेहनत करते रहें, उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको फ़तह लाज़मी अता फ़रमाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।